जय मसीह की आप सब लोगों को जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर ने आप सब लोगों को संभाला है और उसकी दया के अनुसार जो रोज नई है, इस मर्सीज आर न्यू, हम एक बार फिर परमेश्वर के वचन के पास आए हैं। जैसे भाई जॉन्टी ने आपको बताया होगा, एक फोटोग्राफ है उसके आज के पोस्टर में, इनवाइट में, कि एक परिंदा है, एक पक्षी है, एक बर्ड है जो पिंजरे में बंद है और बड़ी कश्मकश है, बड़ी मुश्किल में है वो। और जिस पकड़ने वाले ने सोचा होगा अब क्या करेगा ये, मैंने इसको पकड़ लिया, अब क्या उड़ेगा, अब कहां अपनी उड़ान भरेगा वो, अब इन पंखों को भी मैंने बांध के रख लिया है, अब इधर से उधर नहीं जाएगा, इस डाली से उस डाली पे, इस पेड़ से दूसरे पेड़ पे, या उस नदी के उस पार मैंने इसको पकड़ के रख लिया है। शायद शैतान ने यही सोचा होगा। मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों और मेरे शायद नौजवानों और बच्चों, अगर साथ में हैं, बच्चे हैं साथ प्रभु का वचन सुनने के लिए, तो आने वाले कुछ समय में मैं आपको 2000 साल, लगभग 2000 साल पहले ले जा रहा हूं, और वहां पे भी एक परमेश्वर का दास, प्रभु का बड़ा दास, जिसको परमेश्वर ने चुना, और हमें उसकी थोड़ी सी झलक, ग्लिम्स हमने पिछले हफ्ते डॉर्कस की लाइफ में, हमने इंट्रोडक्शन में उसको देखा था। और मैंने ये भी बोला था आपको कि इस तरह इस शख्स की वजह से डॉर्कस की बड़ा काम जो पतरस के द्वारा परमेश्वर ने किया, वो ओझल सा हो जाता है, क्योंकि ये शख्स जो है, इसने ये जो 12 चेले थे, और पौलुस ने, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने भी यूं बोला था, ये कौन है ये मछुआरे लोग जिन्होंने दुनिया का तख्ता पलट दिया है। These 12 fishermen, rustic, uneducated people who turned the world upside down। कि उस जमाने में इन लोगों ने खुदावंद का प्रचार करके प्रभु यीशु मसीह का ऐसा प्रचार किया कि अपने जान की बाजी लगा दी, अपने जान की परवाह नहीं करी और चले गए। हमें सबको पता है, लोगों ने बहुत मना करा था पौलुस को कि मत जाओ यरूशलेम, और उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा, ये चीजें none of these things move me, वो कहता है, चला जाता है। और हम सब कहानी जानते हैं, हिस्ट्री का वो पन्ना जानते हैं कि कैसे वो पकड़ा जाता है और अपील करता है सीजर को, केसर को, और इसके वजह से, क्योंकि वो रोमी सिटीजन है, नागरिक है, तो उसको रोम भेजा जाता है। बीच में बड़ा भारी तूफान आता है, और कैसे वो बचा के आखिर हम देखते हैं प्रेरितों के काम, उसका 28वां अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 28, और यहां पे लिखा है कि हम आखिर, यहां पे लिखा है कि हम वो लोग पहुंच जाते हैं, एंड व्हेन वी केम टू रोम, वो कहते हैं कि जब हम वहां पे रोम पहुंचे, और वहां पे पौलुस को हाउस अरेस्ट में, घर में बंदी बना के उन्होंने 2 साल तक रखा बादशाह ने। और मैं बताना चाहता हूं कि शायद शैतान ने सोचा होगा, अब कहां करेगा मिशनरी जर्नी, अब कहां जाएगा प्रचार करने, अब कहां जाएगा इधर, कहां जाएगा उधर, बड़े बड़े प्लान्स, वो घबरा गया होगा। एक छोटा सा शख्स पौलुस, जो मेरे लिए काम करता था एक टाइम पे, दमिश्क के रास्ते में कैसे उसकी जिंदगी बदली। अब परमेश्वर के लिए तो कहता है कि मैं जीऊं तो मसीह और मरूं तो नफा, और बी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन, और उसको बंद करके रख दिया। पर एक मकसद था, एवरीथिंग हैज अ पर्पस अंडर द सन, जैसे द वाइजेस्ट मैन सेज। और वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे परमेश्वर का मकसद पूरा हुआ, और उस हाउस अरेस्ट में ये परिंदा, दिस बर्ड दैट वाज फ्लाइंग विद द गॉस्पेल, वाज लॉक्ड डाउन, और उसको बंद कर दिया गया, और उसको बंदी बना दिया मेरे अजीजों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो
are higher than our race. हम लोग सोचते होंगे अब पौलुस नहीं आ रहा, अब हम क्या करेंगे? पर कई लोग, कई पौलुस जाके खुदा ने कई लोगों को तैयार किया और यूरोप में, एशिया माइनर में, आसपास सब जगह खुदावंद यीशु मसीह का कलाम, the banner of the gospel was taken to regions beyond, even when Paul was not physically there. और ये वो परिंदा था, ये वो पक्षी था परमेश्वर का जो बंद हुआ भी, फिर भी गॉस्पेल की उड़ान, the gospel cannot be caged, gospel cannot be locked down, gospel cannot be quarantined. सुसमाचार को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और वो उड़ान कर रहा था उन 2 सालों में। तो दोस्तों, मैं ये पिंजरा हटाता हूं अपने सामने से और मैं बताना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर ने एक साधारण आदमी जो गमलीएल के पैरों में बड़ा हुआ और फरीसी और स्क्राइब, बहुत आलिम फाजिल आदमी, भाषाओं को जानता था, हिब्रू ऑफ द हिब्रूज, उनका इंट्रोडक्शन आप पढ़ सकते हैं फिलिपियों में। ऐसा शख्स परमेश्वर ने चुना और जो परमेश्वर ने कहा था तू रोम जरूर जाएगा मेरे नाम के लिए, और प्रभु यीशु मसीह उसको रोम लेके आया, तूफानों में से लेके आया, और वहां पर वो मसीह यीशु के नाम की खातिर हमारा पौलुस 2 साल तक एक कमरे में बंद। और मैं इसके बारे में आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि कैसे लोग सोचते हैं कि, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि डॉर्कस के पास ज्यादा कुछ नहीं था। हमने ये देखा एक सुई थी सिर्फ उसके पास, और वो छोटे ड्रेसेस बनाया करती थी लोगों को, खास तौर से विडोज के लिए, उसकी एक बर्डन था। और कैसे उसकी गवाही इतनी अच्छी थी कि लोग बहुत रोए जब वो गुजर गई थी, और कैसे खुदा ने एक और सेकंड चांस दिया उसके लाइफ में, और उसने खुदावन यीशु मसीह के लिए जरूर जिया होगा और प्रभु का नाम और भी फैलाया होगा, और कईयों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया। ये खूबसूरत बात होती है। The start of the race does not matter as much as the end of the race. शायद आपका स्टार्ट अच्छा नहीं होगा लाइफ में, शायद आप गुमराह होंगे भगोड़े लड़के की तरह, like a prodigal, no problem. The end matters. The end of the race matters. And Paul said, I have run the race. मैंने अपनी दौड़ पूरी करी है, मैंने विश्वास को कायम रखा है, और मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है, और अब मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट वो प्रभु यीशु मसीह देगा मुझे। दोस्तों और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी कई महीनों से बीच बीच में लॉकडाउन हो रहा है, लोग बड़े परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। बिजनेस, जैसे मैंने पिछली बार बताया, काफी चैलेंजेस हैं, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं, काफी चैलेंजेस हैं। कई दिनों से, पिछले साल से ये लॉकडाउन, और कई प्रॉब्लम्स, रिस्ट्रिक्शंस, बिजनेस डाउन है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, सैलरीज नहीं मिल रही, कई चीजें। तो इन सब परिस्थितियों के बावजूद हमने देखा कैसे डॉर्कस ने अपना टैलेंट का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे हमारे पौलुस ने अपने समय का इस्तेमाल किया बहुत अच्छा। हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, घर पे आप सोचो क्या करें, घर पे परेशान, बच्चे भी परेशान, ऑनलाइन क्लासेस में परेशान हो गए, बाहर निकलना चाहते, बाहर जा नहीं सकते, वायरस का डर है, बीमार होने का डर है, बहुत डिफिकल्टी है, बच्चे परेशान, लोग परेशान, घर पे बैठे हुए, बुजुर्ग लोग परेशान, बाहर जा नहीं सकते वॉक करने, कोई अपने रिश्तेदारों को मिल नहीं सकते, जो गुजर गए उनको अफसोस करने नहीं जा सकते हम। बड़ा अजीब जमाना आ गया है। पर इस टाइम पौलुस ने कैसे अपने टाइम को इस्तेमाल किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो वो 2 साल हाउस अरेस्ट में था, और हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं वर्स 30 में, जल्दी से मैं बढ़ता हूं, हमारा समय निकला चला जा रहा है। हम अगर आप पूरा वर्स 17 से पढ़ेंगे, 17वें पद से, तो आप जान सकते हैं किस तरह पौलुस वहां आया, और कैसे 3 दिन के बाद ही सब यहूदी लोगों को बुलाकर उसने एक वार्तालाप शुरू करी, और कैसे उसने अपनी गवाही दी, कैसे यहाँ पे रोम तक पहुंचा है वो। और फिर वहां पे बड़ी खूबसूरत 23वें पद में हम देखते हैं, वर्स 23 में, एंड व्हेन ही हैड अपॉइंटेड हिम अ डे
And when they had appointed him a day, there came many to him. उसके घर में बहुत सारे लोग आए. Where he was lodging, and to whom he expounded and testified the kingdom of God. खुदा के राज्य के बारे में उसने खुलासा किया प्रभु के वचन से, पुराने नियम से. And persuading them, उनको मजबूर करने की कोशिश करी, उनको रिक्वेस्ट करी, परसुएड करा. परसुएड मतलब बहुत ही इल्तिजा करना, जैसे बच्चे ना पीछे पड़ जाते हैं, नहीं मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी, आइसक्रीम खानी, परेशान हो जाते हैं कई दफा पे. वो परसुएड किया उसने, शायद हाथ जोड़ जोड़ के विनती करी उसने उनके सामने. क्या क्या करा? कंसर्निंग जीसस, यीशु मसीह के बारे में. बोथ आउट ऑफ द लॉ ऑफ मोसेस, सुनिए गौर से सुनिए, आउट ऑफ द लॉ ऑफ मोसेस, मूसा के नियम से उसने समझाया प्रभु यीशु मसीह के बारे में. मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों, अगर आप खुदा के वचन को, इफ यू डू नॉट स्टडी द बाइबल, इफ यू डोंट मेडिटेट ऑन द बाइबल, यू कैन नॉट टॉक टू पीपल. लोगों से आप बात नहीं कर पाओगे, लोगों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाओगे, लोगों को समझ नहीं पाओगे अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ समय नहीं बताते. पौलुस प्रभु के वचन से जुड़ा हुआ था बिल्कुल, और उसने पुराने नियम से सारा समझाया. आगे देखते हैं हम कितनी देर तक. और फिर नबियों के बारे में बताया, आउट ऑफ जो प्रभु यीशु मसीह की जो भविष्यवाणियों के बारे में बताया उसने. कितनी देर तक? सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक. ओहो, क्या उसकी लेबर ऑफ लव था, लेबर इन द गॉस्पल. सुबह से लेकर शाम तक उनको कन्विंस करने की कोशिश में. पौलुस कहां बैठा है उसको मालूम नहीं कि कब उसका अंत हो जाए. शायद उन 2 सालों में कभी भी उसका बुलावा आ सकता था, कोई परवाह नहीं. हर एक मोमेंट, एवरी अपॉर्चुनिटी, हर मौका उसने गंवाया नहीं खुदावंद यीशु मसीह के नाम को बुलंद करने के लिए, टू एक्सॉल्ट द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड टू शेयर अबाउट द वंडरस गॉस्पल, अद्भुत गॉस्पल के बारे में जो पुराने नियम से लेके, नबियों से लेकर भजन में लिखे हुए हर एक चीज और माइनर प्रॉफिट्स, मेजर प्रॉफिट्स, हर एक चीज में ऑल आर पॉइंटिंग टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. और वहां पे पौलुस ने उनको मसीह यीशु के बारे में बताया. चलिए, वो एग्री तो करा ही नहीं उन्होंने, चले गए, कोई बात नहीं. आपका काम है बीज बोना, सो द सीड. Those who sow will reap in joy with tears. हम कई दफा पढ़ते हैं कि पौलुस रो रो के डे एंड नाइट खुदा के बारे में बताता था लोगों को, रो रो के. Why crying? Why? You need to water that seed. उस बीज को बोना है आंसुओं से, और परमेश्वर उसका फल देगा. बंजर, let that place may be as dry as a bone. बिल्कुल हड्डी की तरह भी सूखा क्यों ना हो वो जगह. सच्ची दुआएं जो दिल से निकल के आती है खुदा के सामने, वो आंसू बड़े बड़े सख्त दिलों को भी मोम कर सकती हैं खुदावन यीशु मसीह की मदद से और उसकी आत्मा की अगुवाई से. दोस्तों, यहां हम देखते कई जेलों में गया बेचारा पौलुस. जेरूसलम के जेल में था, कसरिया के जेल में था, अलग अलग जेलों में था. फिलिपाई में आपको पता कैसे उसको सिलास की तरह रखा गया था, पीटा उनको, फिर भी प्रभु के भजन गा रहे, वो तारीफ कर रहे हैं. 16वां अध्याय प्रेरितों के काम में. सताया गया, वो मारा गया, उसको लाठियों से मारा, रॉडों से मारा, उसको हंटर मारे, कोड़े मारे, शिपरेक्स में था. ओहो, पता नहीं क्या. एक दफा तो लोगों ने सोचा मर गया ये, उसको फेंक दिया बाहर, सिटी के बाहर फेंक दिया. फिर अगले दिन देखा उठ के फिर बाजार में प्रभु का विचार वचन बता रहा हूं. साधु सुंदर सिंह के साथ भी ऐसी हुआ. सब जो जानते हैं, आपको पता ही होगा, साधु सुंदर सिंह को उसको तिब्बत में लामा ने उसको डाल दिया उस कुएं में जो मौत का कुआं था, और कैसे बिल्कुल ही ताकत खत्म हो गई थी. अचानक कोई अजनबी आया, मेरे ख्याल से 3rd डे, मुझे ध्यान नहीं कितने दिनों के बाद, जब बिल्कुल उसकी ताकत खत्म हो गई थी, साधु सोचा मरने वाला है, लोगों को वहां फेंक के लोग मर जाते थे. किसी ने उसको बाहर खींचा, एक आदमी ने, और चला गया. और चाबी रहती थी
लामा के पास। कैसे खुला किसी को पता ही नहीं। अगले दिन लोगों ने बोला साधु सुंदर सिंह बाजार में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं। हैरान हो गया, ये कौन सा खुदा है, किसको मानता है वो, जो चाबी मेरे पास पड़ी और किसने खोल दिया वो? हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। ही इज अ ग्रेट गॉड, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल विद हिम। कुछ नामुमकिन है ही नहीं हमारे खुदावन के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक खुदावन यहोवा चुनौती देता है, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? क्या मेरे लिए कुछ मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपका दिल सही है खुदा के सामने और आप सुसमाचार सुनाना चाहते हो तो खुदा आपकी जरूर मदद करेगा। आगे देखते हैं वर्स 30, एंड पॉल ड्वेल्ट 2 whole years in his hired house। बड़ी अच्छी बात है, सुनिए। अपने खुद का किराया देता था वो, रेंटेड हाउस। हम सब जानते हैं टेंट मेकर था वो। क्या काम और करता था मुझे मालूम नहीं, मैंने इतनी रिसर्च नहीं करी। टेंट मेकिंग का जानता हूं मैं, पर यहां देखते हैं हिज ओन हायर्ड हाउस, उसका रेंट खुद देता था। एंड जितने लोग आते थे सबको रिसीव करता था। रिसीव का मतलब शायद पानी वानी भी पिलाता होगा, चाय पानी तो होती होगा, शायद कुछ खाने के लिए भी देता होगा। कहां से आते होंगे पैसे मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। फर्नीचर था नहीं था मुझे नहीं मालूम, पर ही वॉज हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाज था वो। लोग आते थे अतिथि बनके और उनको वो समय देता था और अपने घर बुलाता था। और लिखा क्या करता था वो, क्या करता था वो? हाँ ठीक है, दातुन करता होगा, नहाता होगा और भी चीजें करता होगा, सामान लाता होगा, टेंट शायद बनाता होगा, मुझे मालूम नहीं क्या क्या उसके एक्टिविटीज थे रोजमर्रा के। पर एक चीज मैं जानता हूं, आई नो वन थिंग, बिकॉज इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। धरती और आकाश टल जाएंगे पर एक बिंदु भी नहीं, उसमें लिखा है वर्स 31, और द ग्रेट एडवेंचर ऑफ द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, जो बड़ा भारी रोमांच, जो प्रेरितों का काम एक अब्रप्टली एंड हो जाता है, अचानक ही। जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो, लाइट ऑफ हो गई, एकदम बिजली चली गई, अरे क्या होगा उसके बाद? अचानक खुदा का पवित्र आत्मा कर्टन नीचे कर देता है, यूं करके बंद हो गया। क्यों? क्योंकि the acts of God's Holy Spirit is still going on in the dispensation of grace। ये जो अनुग्रह का समय जो खुदा ने हमें दिया, जो कभी भी खत्म हो जाएगा प्रभु के आते ही, उसके आगमन में एकदम बंद हो जाएगा। उसके आत्मा के काम अभी भी हो रहे हैं। और खुदा का धन्यवाद हो कि आज भी इस वक्त भी दुनिया के कोने कोने में फेथफुल वर्कर्स, विश्वास योग्य प्रभु के सेवक प्रभु का वचन सुना रहे। कोरोना वायरस हो या ना हो, भूकंप हो या ना हो, सुनामी आए या ना आए, कुछ भी क्यों ना हो, लॉकडाउन हो या ना हो, प्रभु का वचन सुना रहे। आज भी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र खुदा के पवित्र आत्मा के कार्य अभी भी जारी है। जहां पौलुस ने छोड़ा था वो अभी तक चल रहा है। प्रभु का धन्यवाद उसके आने तक, टिल ही कम्स। वी हैव टू ऑक्यूपाई, वी हैव टू बी फेथफुल अनटू डेथ। विश्वास योग्य रहना हमें। और आगे हम देखते हैं कि कैसे प्रीचिंग द किंगडम ऑफ गॉड, प्रीचिंग द किंगडम ऑफ गॉड, खुदा के राज्य की प्रचार कर रहा था। उसने टाइम वेस्ट नहीं किया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्रियजन, टाइम वेस्ट नहीं किया उसने। He did not waste his time, single moment Paul never wasted. He kept on preaching the gospel, the life-changing gospel. He kept on obeying the great commission। खुदा का बड़ा आज्ञा, जाओ शिष्य बनाओ और ये सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाओ। वो ग्रेट कमीशन पौलुस ओबे कर रहा था। और देखते हैं टीचिंग दोज थिंग्स विच कंसर्न नॉट अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में नहीं सिखा रहा था, शिक्षा दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह, फुल टाइटल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ओ हिज लॉर्डशिप, कि उसकी प्रभुता के बारे में। जीसस, गॉड मैनिफेस्ट इन फ्लेश, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, उद्धारकर्ता यीशु
जो अपने लोगों को उसके पापों से बचाएगा। दी सेवियर, एक लौता उद्धार करता इस जगत का, उसके बारे में। एंड क्राइस्ट द सेंट वन, द अनॉइंटेड वन, जो मसा करके भेजा हुआ, वो खुदा जो मुजस्सम हुआ, जो देधारी हुआ, मानव चोला पहना आया हमारे बीच में, वो जलाली परमेश्वर, महिमा का परमेश्वर, जो एक छोटा सा एक शून्य बन गया, जीरो बन गया, मेड हिमसेल्फ ऑफ नो रेपुटेशन, हमारे लिए, हम गुनहगारों के लिए। पौलुस बोलता रहा, ये वो परिंदा था जेल में बैठा हुआ, उस हाउस अरेस्ट में, प्रभु यीशु मसीह का गॉस्पेल सुना रहा है। हमको सब पता है कि ओनेसिमस जो भागा हुआ था, आपको पता है, द रनअवे स्लेव, रोम में उसने खुदावंद यीशु मसीह को जाना पौलुस के द्वारा, और उसने चिट्ठी लिखी और वापस फिलेमोन के पास भेजा, और उसने कहा अगर किसी को पैसा ये ओ करता है मैं दूंगा अपने जेब से। खुदावंद यीशु मसीह की प्रेम के वसीले से, फॉर लव सेक, फॉर क्राइस्ट लव सेक रिसीव हिम। ओनेसिमस जो भगोड़ा था, उसकी लाइफ चेंज होगी, और कई लोगों की लाइफ चेंज होगी। और यहां पे लिखा है, मैं आपको बताता हूं कि ये प्रेटोरियन गार्ड, जो स्पेशल गार्ड, जो स्पेशल जैसे कहते हैं ब्लैक कमांडो टाइप के जो लोग थे, हाई लेवल के जो गार्ड्स थे, वो कहते हैं फाइनेस्ट थे वो सोल्जर, सबसे बेस्ट सोल्जर, क्रीम जो होता है, क्रीम जो होता है, सबसे जैसे कमांडो टाइप के लोग थे ये, जो क्या करते थे, एम्परर नीरो बादशाह के साथ चलते थे वो, यूं करके, जैसे प्रेसिडेंट्स के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ देखते हैं हम, वो लोग चलते हैं खास, ये स्पेशल लोग थे। और इनको डबल पे मिलती थी, डबल पे इन सिपाहियों को, सोल्जर्स को डबल पे मिलती थी, एंड हाईली ट्रेन्ड, बहुत स्पेशल ट्रेनिंग होती थी इनको, और 24 घंटे पौलुस के साथ गार्ड करते थे वो, यही स्पेशल ट्रेन्ड लोग। कमाल है, इतना सिंपल आदमी, कोई ऐसा तो नहीं कोई बिन लादेन टाइप का या कोई खतरनाक टेररिस्ट जिसके साथ इतनी खतरनाक सिक्योरिटी लगी हो। पर आपको बताना चाहता हूं कि हर 4 घंटे में, एवरी 4 आवर्स, दिस स्पेशल स्क्वाड चेंज्ड, 2 साल तक। और क्या था, एक सोल्जर के साथ वो चेन रहता था, भाग नहीं सकता था, चेन लगती थी उसके साथ, दूसरे सोल्जर के साथ। 2 साल, 2 years, कैन यू इमेजिन दैट? नेवर लेफ्ट अलोन, कोई पर्सनल टाइम नहीं, कोई एकांत नहीं, वो खड़ा हुआ मेरे साथ, वो सोल्जर, द गार्ड। पर उसको मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उसने सुनाया, सुसमाचार सुनाया उसने, क्योंकि उन गार्ड्स में भी एक स्पेशल मंडली बनी। in the household of Caesar, they were believers because of the witness of Paul, even to these specially highly trained brutal soldiers. ऐसे खतरनाक जंगी थे वो लोग, जंगी थे वो लोग, ऐसे लोगों के सामने जिसको बांध के रखते थे वो 2 साल, 24 घंटे स्पेशल सोल्जर के साथ रहता था वो, और उसको छोड़ते नहीं थे वो। और फिर भी मैं बताना चाहता हूं, he obeyed the great commission, वो बड़ी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह की, ग्रेट कमीशन उसने माना, छोड़ा नहीं उसने। क्या करा उसने? जब हम भाई और बहनों, अगर आप फिलिपियंस, कोलोसियंस, इफिशियंस, फाइलेमन, ये जो 4 पत्री है, अगर आप इसको स्टडी करेंगे, मैंने पूरा पढ़ा उसको, बहुत खूबसूरत है, चैप्टर बाय चैप्टर मत पढ़िए आप, ये लेटर है, पूरा पढ़िए, अगर आपको टाइम है पूरा पढ़िए, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ब्यूटीफुल, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। टाइम मत देखिए, डोंट लुक एट द टाइम, हो जाओ उसके अंदर। सोचिए, आपके बिलवड ने आपको लव लेटर लिखा है, और जो पहला लव लेटर मिला होगा आपकी लाइफ में, कितने प्यार से आपने पढ़ा होगा, वैसे पढ़िए आप उसको, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। Read the full epistles together and it will be beautiful, and try to read them loudly. अब आप थोड़ा, आप चिल्ला के मत, पर ऊंचे स्वर में पढ़ो, देखिए कितना आपको अच्छा लगेगा, कितना अच्छा कंसंट्रेट कर पाएंगे आप, बड़ा खूबसूरत लगेगा। तो अगर कोलोसियंस में
कुलुसियों में 4 दफा गॉस्पेल वर्ड आता है, फाइलेमन में 14 दफा, और नहीं सॉरी, ये फिलिपियों में 14 दफा, फाइलेमन में 2 दफा, फिलिपियन में 14 दफा गॉस्पेल का नाम आता है, वर्ड, अंग्रेजी का शब्द सुसमाचार। इफिसियों में 6 दफा, और टोटल देखा जाए तो 26 बार गॉस्पेल का वर्ड इन पत्रियों में मेंशन्ड है। हम फिलिपियों का पहला अध्याय और 12वां पद में आपके सामने रखना चाहता हूं। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 12, बड़ी जल्दी से पढ़ूंगा मैं। इसमें लिखा है, बट आई वुड ye should understand, brethren, that the things which happened unto me, ye house arrest, the things that happened unto me have fallen out rather, or are flying with the cage for the furtherance of the gospel. Hallelujah, प्रभु का धन्यवाद हो। कहते हैं ये चीजें जो मेरे पे आ गई हैं, मैं बंद हूं, यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने पत्रियां लिखी 4, उसने, वो अलग ही सब्जेक्ट है। हाउ वी स्टडीड गॉड्स वर्ड, मेडिटेटेड इन गॉड्स वर्ड, कॉल्ड द बुक्स, हम बाद 2 टिमोथी में पढ़ते हैं, वो अलग ही स्टडी है, कैसे प्रभु के वचन को पौलुस ने स्टडी करा उस 2 सालों में। पर हम सिर्फ गॉस्पेल पे आज कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं कि द फर्दरेंस ऑफ द गॉस्पेल, फर्दरेंस, एडवांसमेंट ऑफ द गॉस्पेल, गॉस्पेल फैला। पौलुस आप तो बैठे हो अंदर कमरे में, रूम में, कैसे फैल सकता है? ये है फर्दरेंस का मतलब प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब बढ़ोतरी। याद रखें, कोई लॉकडाउन नहीं रोक सकता, जैसे मैंने बोला गॉस्पेल को। एंड दे वर पाइनियरिंग वर्क्स फॉर द गॉस्पेल, पहली दफा पाइनियर करा लोगों ने, और कई नौजवान, कई लोग प्रभु के, कई जो जिन्होंने विश्वास किया था, अलग अलग जगहों से प्रभु का वचन सुनाने लगे। और वहां पे गुड न्यूज क्या हुआ? उन गंदे, रूड, खतरनाक सोल्जर्स के बीच में प्रभु ने काम शुरू किया। एक तो फर्दरेंस ऑफ द गॉस्पेल हुआ, प्रभु का सुसमाचार बाउंड्रीज क्रॉस करके चला गया, कहीं कहीं पता नहीं कहां कहां एक आग लग गई। इट वॉज लाइक अ फायर। उस जमाने में प्रभु का वचन इतना, दैट्स व्हाई सामिस्ट कहता है, दाई वर्ड रन्स वेरी स्विफ्टली, फास्टर देन लाइट। खुदा का कलाम में जाता है और यूं करके जाते हैं। इट रीच सीजर्स हाउसहोल्ड, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 12, 4 अध्याय और 12वां पद यहां लिखा है। 4 अध्याय, फॉर दी आई ग्रीट दोज, सॉरी 4:22, सॉरी 4:22, माफी चाहता हूं। ऑल द सेंट्स सल्यूट यू चीफली, दे आर ऑफ सीजर्स हाउसहोल्ड। केसर के घर के लोगों ने खुदा को ग्रहण किया, इन सोल्जर्स ने प्रभु को जाना, और वहां पे गॉसिप शुरू हुआ ऑफ द गॉस्पेल। सारी चीजें गॉस्पेल 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 गॉस्पेल। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वो सच्चा खुदा है, उसने वो मौत के ऊपर फतेह पाई, उसने वो सलीब पर उसने अपनी जान दी, लहू बहाया, वही मसीहा है। आइज़ाया ने जो बताया, जेरेमाया ने बताया, दाऊद ने जिसके बारे में लिखा, वही खुदावंद यीशु मसीह है। वो उसने अंधों को आंखें दे दी, उसने लंगड़ों को चला दिया, उसने कोढ़ियों को चंगा किया, उसने जो मरे हुए लोगों को जिंदा करा। सब चर्चा पूरे रोम में, चर्चा खुदावंद यीशु मसीह के छोटे से घर से, फ्रॉम अ लिटिल हाउस, अ स्मॉल हाउस, हायर्ड हाउस, बट वी प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि गॉस्पेल को कोई रोक नहीं सका। देयर वाज द गॉस्पेल गॉसिप देयर एवरीवेयर। और हम देखते हैं, और वहां पे हम ये भी देखते हैं कि ओनेसिमस, जैसे मैंने बताया, ओनेसिमस भी वहां बचाया गया, और कैसे वो वापस गया। जितना परसिक्यूशन होता है उतना ही गॉस्पेल स्प्रेड होता है मेरे अजीजों। जितना परसिक्यूशन होता है उतना ही गॉस्पेल फैलता है। ये हमारा इतिहास हमें बताता है। और याद रखें, जितनी गर्मी होती है ना, शिद्दत की गर्मी, जो बड़ी खतरनाक लू चलती है, गर्म हवा, याद रखें तभी तरबूज मीठा होता है। द हॉटर इट गेट्स द स्वीटर द वाटरमेलन गेट्स। जितनी तपिश आती है
और गर्मी आती है सताव का, उतना प्रभु के लोगों का काम गॉस्पेल मीठा होता है और बढ़ता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु का वचन बढ़ता रहा, जैसे एक आग है, एक आग, एक सैलाब, like a flood and like a fire it went on। पर आप बोलोगे कैसे करें सर, हम कैसे कर सकते हैं ये चीजें, हम कैसे करें? पौलुस तो पौलुस था भाई। मैं डरता हूं, मुझे पता नहीं मैं क्या करें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो मेरे अजीजों, आपके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, ईमेल कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्नैपचैट कर सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं, टिकटॉक बना सकते हो आप, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हो आप, व्हाट्सएप यूज कर सकते हो। अलग अलग ढंग है आपके पास। कितनी चीजें खुदा ने दे दी जो पौलुस के टाइम में नहीं था। टेक्नोलॉजी इज एट योर फिंगर टिप्स। अपनी उंगलियों में आपके पास टेक्नोलॉजी है। हम लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं इस फोन पे, कितना टाइम वेस्ट करते हैं हम। खुदा के लिए थोड़ा इस्तेमाल करो उस टाइम को। एक बाइबल वर्स भेजिए अपने दोस्त को, कोई अच्छी चीज भेजिए उसको, फेसबुक में लिखिए आप, अपने दोस्तों के लिए सोचिए आप। यू आर अकाउंटेबल फॉर योर नेबर्स एंड योर फैमिली इफ दे गो टू हेल। अगर वो नर्क में जाएंगे और आपके पास मौका था बोलने के लिए, तो मेरे अजीजों आप क्या जवाब देंगे खुदा को? आपके आस पड़ोस के लोग, आप बोलोगे कट्टर हैं, वो नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, सो द सीड। सिर्फ आप बीज बोइए, ही विल गिव द इंक्रीज। वो बढ़ोती देगा, खुदावन देगा बढ़ोती। पहला कोरिन्थियों 9 और 22, पहला कोरिन्थियों 9:22 में एक बड़ी अच्छी चीज पौलुस कह रहा है खुद कोरिन्थ के लोगों को। उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी है ही नहीं कुछ, देखिए वो लिख रहा है पहला कोरिन्थियों 9 और 22 में क्या लिखा है? टू द वीक आई बिकेम वीक। निर्बल के लिए मैं भी निर्बल बन गया, कमजोर के लिए मैं भी कमजोर बना, दैट आई मे गेन द वीक। जो कमजोर है उसको मैं प्रभु के लिए गेन कर लूं। आगे, आई वॉज मेड ऑल थिंग्स टू ऑल मेन दैट बाय ऑल मीन्स आई मे सेव सम एंड दिस आई डू फॉर द गॉस्पेल सेक। ओ प्रभु का धन्यवाद हो पौलुस के उस जज्बे के लिए, उस ज़ील के लिए। उसने कहा मैं कमजोर के लिए मैं खुद कमजोर बन गया। हडसन टेलर जब चाइना गया था, वो वैसे ही कपड़े पहनने लग गया, वैसे ही उसने अपने बाल लंबे कर लिए, वैसे कपड़े पहन के चाइनीज सीखी उसने, और चाइनीज लोगों के साथ चलता था वो। और प्रभु ने इतने लोगों को जीता हडसन टेलर के द्वारा। आप पढ़िएगा, हमारे पास समय नहीं उसके बारे में बात करने के लिए। और साधु सुंदर सिंह ने अपनी दाढ़ी और बाल नहीं काटे, टर्बन रखता था, सिख लोगों के पास जाके उनके साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता था, नंगे पांव चलता था वो। He was known as the apostle with the bleeding feet। खून निकलता रहता था उसके पैरों से, और वो चलता रहता था पंजाब में, नॉर्थ में, और तिब्बत जाता था हर साल, और आखिरी विजिट में लौट के नहीं आया। लोग कहते हैं शायद इलाइजा की तरह खुदा ले गया, हमें मालूम नहीं, ट्रेडिशन बताती है ऐसा। He took the gospel to Tibet। अकेला चला जाता था वो। बड़ी बड़ी कहानियां उसके पास। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ज़ील, ZEAL, जोश, जज्बा कहां है हमारा? क्या पौलुस का जमाना चला गया? नहीं, ये जमाना ज्यादा अच्छा है। पाप ज्यादा बढ़ गया। आप बोलोगे पाप बढ़ गया भाई, सताव बढ़ गया। अरे आपने सताव देखा ही नहीं भैया। जो पौलुस के टाइम में और प्रभु के लोगों ने जो सताव देखा है, उनके गले उड़ा दिए गए हैं। आप हैरान हो जाओगे कैसी जगह में वो रहता था पौलुस। भूखे रहते थे वो, ये हंगर्ड, थर्स्टेड। क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया? नहीं, मैंने भी नहीं किया, मैं आप जैसा ही हूं। ज़ील, द इंथ्यूजियाज्म, जोश। ज़ील का मतलब क्या? लैटिन वर्ड है, मतलब बॉइलिंग ओवर। आपने देखा बर्तन जब आप आग के ऊपर डालते हो, पानी डाल देते हैं और आग जल रही नीचे से, जितनी तेज आग करोगे उतना उसमें उबाल आता रहता है। आपने देखा खूब सारा पानी यूं करके, और बबल्स निकलने लग जाते हैं। और पानी गर्म करो तो और बिल्कुल इतना गर्म हो जाता है पानी, खूब सारे बबल्स निकलते करके। आपने देखा होगा जब बहुत गर्म हो जाता है पानी, बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर हो जाता है, बाहर भी निकलने लग जाता है।
ये वो शब्द है, बॉइलिंग ओवर with the fire of God's Spirit in you, और with obedience, जो आज्ञाकारी होते हुए उसकी सुसमाचार के लिए, उसकी ग्रेट कमीशन के लिए, we are the vessel, और the fire is the love of God. कितना खुदा से प्यार, if you love me, you will obey my commands. अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे आज्ञाओं को मानोगे. सबसे बड़ा आज्ञा, अपने खुदा को अपने पूरे मन, अपनी जान, ताकत और पूरे दिल से प्यार करो, अपने पड़ोसी को अपने जैसे, और जाके ये सुसमाचार सुना. द ग्रेट कमीशन, ओबे इट इफ यू लव मी. जितना आप प्यार करोगे उतनी आग जलेगी. जील, बॉइल ओवर विद द गॉस्पेल. खुदा के लिए आप खूब अपने पूरे अंदर से जील निकालो और प्रभु के बारे में आप बताओ. डू नॉट बी स्लॉथफुल. रोमन्स 12:11. स्लॉथफुल मत बनो, आराम तलबी की जिंदगी में मत रहिए आप. बी जेलस, पौलुस कहता है, बी जेलस अनटू गुड वर्क्स, जेलस टू द गॉस्पेल. और पौलुस ने जब तक उसका सर कलम नहीं हुआ, 2 टिमोथी में हम जानते हैं, जब तक उसका सर कलम ना हुआ, he was beheaded. He was faithful for the gospel to the very end of his life. आखिरी दम तक he had zeal. He said, I'm Paul the aged, but I'm still a young man to run the race. He said, I'm running to obtain. मैं दौड़ रहा हूं ताकि मुझे वो प्राइज मिले, स्वर्ग मिले. पुरानी चीजें भूल गया हूं मैं आगे बढ़ रहा हूं. दोस्तों, भूल जाओ पुरानी चीजें, आगे बढ़ो. जितना डिस्करेजमेंट है, जितना पॉल को जितना डिस्करेजमेंट मिला, इतना लोगों ने डिस्करेज किया उसको. नन ऑफ दीज थिंग्स मूव्ड मी. कहता है कोई चीज मुझे हिला नहीं सकती. लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ योर फेथ. अपने ईमान का करता धरता को अपनी तरफ देखते हुए उसकी तरफ, लेट अस रन. हम आगे बढ़ें दोस्तों. मैं बताना चाहता हूं कि बहुत बड़ा काम हुआ, कई आत्माएं जीती गई. दोस्तों, आप घर पे हो मेरे अजीज हो, भाई और बहनों, कोई बात नहीं. सोचिए, दुआ कीजिए, मेहनत कीजिए. नौकरी भी करता था वो, अपने हाथ से काम करता था. पॉल कहते मैंने किसी का पैसा नहीं लिया, उल्टा मैंने दिया है. पौलुस ने कहा है. फिलिमोन को बोला मैंने अपने जेब से मैं ओनेसिमस के लिए पैसे दूंगा. उसने किसी से लिया नहीं, मेहनत करी उसने. और दिस वॉज हिज टेंट मेकिंग. और उसने खुदावंद यीशु मसीह को नंबर 1 पोजीशन दिया लाइफ में. He counted all things but loss for the excellency of Christ. खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए सब कुछ उसके लिए बेकार था, लॉस था. पर हमारे लिए सबसे जरूरी चीज ये है, प्रभु यीशु मसीह बाद में आते हैं. मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं बड़ी जल्दी से, मेरे पास थोड़ा सा टाइम रह गया है. अगर भाई जॉन्टी, इफ यू कैन, यस प्लीज. एक 2-3 मैं आपको स्लाइड जल्दी से दिखाऊंगा. मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारा भाई पौलुस कहाँ रहता था. शायद जो बाइबल स्टूडेंट्स हैं उनको तो ज्यादा पता होगा. मुझे गूगल से मिली इमेजेस, मैं गया नहीं हूं, पर मुझे जो मिला है मैं आपको दिखा रहा हूं. उसके घर कहाँ पे रहता था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं. ये कहते हैं ये घर था जी उसका, पौलुस का हायर्ड घर ये था रोम में. छोटे छोटे कमरे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, मोटी मोटी दीवारें हैं पुराने वक्तों की तरह. और शायद उस टाइम थोड़ा पेंट हुआ होगा, मुझे मालूम नहीं, पर ये टाइम है. देखिए ऐसे था. आप देख रहे हैं इसको, गौर से देखिए. मेरे ख्याल से खास, सॉरी मैं अपना माइंड लगा रहा हूं, बाइबल में नहीं लिखा, ये अपना सिर्फ आर्टिस्ट का माइंड लगा रहा हूं मैं. ये हॉल देख रहे हैं आप सामने, ये हॉल उसने शायद इसलिए लिया होगा ये घर, क्योंकि वो जानता था लोग आएंगे, उनको बैठने की जगह चाहिए, मुझे गॉस्पेल देना है. वो मैं नहीं जाऊंगा तो लोग आएंगे. इट इज लाइक अ मैग्नेट, यू विल गेट अट्रैक्टेड. चुंबक की तरह लोग आए वहां पे, और यहां पे रहता था. चलो वो लाइट तो अभी लगाई उन्होंने, बिजली, ये लोगों को दिखाने के लिए. तो ये उसका घर था दोस्तों. अब मैं एक और स्लाइड शेयर कर रहा हूं जी आपको, जस्ट काइंडली बेयर विद मी. मैं एक और आपको
एक और प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं जल्दी से। Yes, yes. Now we can see. ओके, थैंक यू। ये जो 1040 विंडो है, ये अनरीच पीपल ग्रुप्स के बारे में, जहां प्रभु का सुसमाचार अभी तक नहीं पहुंचा मेरे अजीजों, जहां एंगेजमेंट नहीं हुई प्रभु के वचन की। आप हैरान हो जाएंगे, जो बीच में सबसे लाल जॉन्टी, इज योर डॉटर सीइंग दिस मैसेज? Oh yeah, she's watching. Can you ask her which is the most read country in this? India. Oh, that's right. बच्चा भी जानता है। सबसे ज्यादा जहां सुसमाचार की जरूरत है, ये 10-40 जो विंडो है उसके बीच में जो कंट्रीज आती हैं, और यहां लिखा है कि 6 में से 5 लोग ऐसे हैं जो पीपल ग्रुप्स हैं, जो जातियां ऐसी हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती। और ये देखिए, इंडिया नंबर 1 पे है। 2291 पीपल ग्रुप्स हैं। मेरे पास अभी समय नहीं है आपको पीपल ग्रुप्स के बारे में समझाने के, मेरा टाइम हो रहा है, पर आप उसको खुद स्टडी कर सकते हैं। ये जोशुआ प्रोजेक्ट ने बताया। ये नंबर थोड़े चेंज हो गए हैं अब। चाइना देखो कम है, हैरानी की बात है। पाकिस्तान भी है वहां, बांग्लादेश, नेपाल। इंडिया नंबर 1 है। कहते हैं 70% लोग जो प्रभु को नहीं जानते, वो जो प्रभु को नहीं जानते उसमें से 70% लोग भारत में रहते हैं। बहुत बड़ा काम करना है। इसलिए मैं भाई जॉन्टी को, भाई रघु को, और प्रभु के कितने लोग जो सेवा कर रहे हैं सब जगह, उनको हम सलूट करते हैं कि खुदा ने ये कॉलिंग दी उनको कि अलग अलग जगहों में प्रभु के नाम के वास्ते, फॉर द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, फॉर हिज गॉस्पल, वो वहां पे प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। तो अब ये काफी लंबी प्रेजेंटेशन है, कभी फिर प्रभु ने मौका दिया तो मैं आपको इसको और अच्छी तरह समझा सकता हूं। मैं ये बताना चाह रहा था आपको एक चीज और, इसमें बाइबल ट्रांसलेशन के बारे में भी है, हमारे मुस्लिम भाइयों के बारे में भी लिखा है यहाँ पे। काफी लंबी बात है इसमें, तो अभी मैं इसमें नहीं लूंगा मैं। और परसिक्यूशन कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? नॉर्थ कोरिया में है, सोमालिया में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और हम देखते कई कंट्रीज में बहुत दिक्कत है। और यहाँ पे देखते मिशनरी बहुत कम है, बहुत कम मिशनरीज हैं जो इन जगहों में काम कर रहे हैं, प्रभु के सेवक। तो हम वैसे कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको ये दिखा रहा हूं। कोका कोला तो पिया होगा आपने, कोका कोला। मुझे पता है बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी। इनका कंपनी का विजन क्या है, उनका क्या दर्शन, क्या है उनका विजन? अ कैन ऑफ कोक इन द हैंड ऑफ एवरी पर्सन ऑन द प्लेनेट। इस पृथ्वी के ऊपर जितने लोग रहते हैं, 7 बिलियन प्लस लोग, हर एक के हाथ में एक कोका कोला का कैन पहुंचना है। ये इनका विजन है, ठीक है। और फिर वो जो बनाने वाला लिखा है, हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या विजन होना चाहिए। जब ऐसे कंपनी जो नाशवान कंपनी है, पेरिशेबल कंपनी हैज दिस विजन, ये उनका दर्शन है, स्ट्रेटेजी है, या जो भी है, हमारी क्या होनी चाहिए? हर एक इंसान को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है हमें। कोई बात नहीं, वो रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, आपको कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ प्रार्थना करोगे उसके लिए। पर कईयों ने सुना भी नहीं अभी तक। पीपल हैव नॉट इवन हर्ड द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। मैं दिल्ली में जा रहा था भाइयों, ये क्रिसमस का टाइम था। मैंने ऑटो रिक्शा वालों को गॉस्पेल देता हूं, कभी मौका मिलता है, ट्रैक्ट्स देता हूं। तो मैंने पूछा, आपको पता है क्रिसमस के टाइम क्या होता है, बड़ा दिन? वो कहता है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था वो ऑटो रिक्शा वाला, कहता मेरे ख्याल से उस दिन मर्डर हुआ था किसी का। मैंने कहा नहीं भाई, वो तो क्रिसमस, वो तो आप गुड फ्राइडे की बात कर। अच्छा, कहता मालूम नहीं सर मुझे, क्या सुना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, फिल्मों में देखा है, कुछ पता नहीं है। इतना दिल्ली जैसे शहर में अवेयरनेस नहीं है। चलो दूर की बात तो भूल जाइए आप। मेरे अजीजों, मैं आप सब लोगों को
चैलेंज करता हूं कि आप इस ग्रेट कमीशन को माने और प्रभु यीशु मसीह के इस काम में आप लग जाएं। आखिर में और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, पर आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने प्रेइंग हाइट के बारे में सुना होगा। वो कौन था? जॉन नेल्सन हाइट। उसका नाम जॉन नेल्सन हाइट था। नवंबर 1865 में उसका जन्म हुआ था और 47 इयर्स की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है, पहले पंजाब में हुआ करता था उस जमाने में। तो ये सिर्फ 27 साल का नौजवान था जो इंडिया आया अमेरिका से, और पंजाब में उसने सेवकाई करी, लैंग्वेज सीखा, उर्दू सीखी, पंजाबी सीखी उसने। बड़ी जबरदस्त उर्दू बोलते थे वो, बहुत मेहनत करी। पार्शियली डेफ थे, उनको सुनाई नहीं देता था। ही वॉज डेफ पार्शियली, उनको बहरे थे वो, पार्शियली बहरे थे वो। और इंडिया आया वो सेवकाई करने के लिए, और उसका नाम पड़ा प्रेइंग हाइट। आत्माओं के लिए दुआ करता था वो, घंटों घंटों, होल नाइट ही यूज्ड टू प्रे। घुटने घुटने उसके सख्त हो गए थे प्रेयर कर करके। उसका नाम ही पड़ गया प्रेइंग हाइट। कहते हैं उसका दिल भी शिफ्ट हो गया था, मुझे मालूम नहीं, लोग कहते हैं। His heart also shifted with the burden of the Lord's lost souls. कहते हैं एक साल उसने दुआ करी, प्रभु मुझे रोज एक आत्मा देना, give me one soul every day. He prayed, he wept and prayed. उसने रो रो के दुआ करी आत्माओं के लिए। हम लोग अपने लिए बहुत प्रेयर करते हैं, आत्माओं के लिए नहीं करते हैं। बीमार लोग के लिए करते हैं, इधर करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। आत्माओं के लिए बर्डन के साथ। एंड द लॉर्ड गेव हिम वन सोल एवरी डे दैट ईयर। हर रोज एक आत्मा को जीता उसने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, प्रभु की मदद से। सेकेंड ईयर ही प्रेड, लॉर्ड गिव मी 2 souls, 2 आत्मा दीजिए प्रभु हर रोज। एंड दैट ईयर द लॉर्ड गेव हिम 2 souls एवरी डे। थर्ड ईयर उसने कहा, प्रभु मुझे 3 आत्मा दो रोज, डेली गिव मी 3 souls I can share the gospel with, and they can be saved by your grace. And the Lord gave him 3 souls every day. The fourth year he prayed, Lord give me 4 souls every day. मुझे 4 आत्मा दो खुदावन। रो रो के दुआ करी उसने। Brothers and sisters, the Lord gave him 4 souls every day by the grace of God. And he worked so hard. I'm told, one brother was telling me, he worked day and, just like Paul, day and night he worked for the Lord. He neglected his health totally. He served the Lord with so much of zeal. इतने जोश, इतने प्यार से खुदा की सेवा करी that he fell sick. He went back and the Lord called him home. He had done his work. उसने अपना कार्य कर लिया। दोस्तों, आपने कितनी आत्माएं जीती? मैं किसी को जज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ चुनौती दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। आपने कितनी आत्माएं जीती है? कितने लोगों को आपने इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक के टाइम, कितने लोगों को खुदा के बारे में बताया? कितने लोगों के लिए आप दुआ करते हैं? कितने लोगों के लिए बर्डन है अपने रिश्तेदारों, योर फ्रेंड्स, योर स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, neighbors, colleagues, office people, your own brothers and sisters who don't know, uncle, auntie जो नहीं जानते। How much do we pray like praying height? And on his grave of praying height, one brother went and saw, उसमें हिंदी में लिखा हुआ है जय मसीह की। He wrote जय मसीह की। He lived for the glory of God. Brothers, I'm not exalting praying height. I'm just saying, talking about zeal of Paul, praying height, and many more brothers and sisters. There are many more, और बहुत हैं, and God will give them a great reward. The Lord said, I'm coming and my reward is with me. मैं ला रहा हूं। Don't look for any reward here. यहाँ पे किसी का शाबाश और रिवॉर्ड के लिए मत वेट करना। No.
Lord said, I am bringing my reward. मैं लेके आ रहा हूं वो अजर, वो reward मैं लेके आ रहा हूं. Don't look for any reward here. Just looking unto Jesus. Run the race. Finish the course. And finish the race. And keep the faith. विश्वास को रखिए मरते दम तक. पौलुस की तरह. जियो तो मसीह, मरो तो नफा. Brothers and sisters, this is the bird that flew with the cage, and the gospel was taken for the furtherance of the gospel to regions beyond, from one little hired house, एक छोटे से घर से. What more can the Lord do for you when you have all the technology with you? With one phone, SMS, you can reach America, Japan, China, anywhere in the world. You can have everything with you. May the Lord give you by all means in Corinthians, by all means. He says, I share the gospel for the sake of the gospel. Brothers and sisters, bhai aur behno, let us, even if we are caged, we are in or bound by circumstances, I don't know what, fly, soar high with the gospel.